आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय। ओके, तो पुरंजन चैप्टर का नाम था पुरंजन स्त्री का जन्म प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब इस रहस्य तो पहले ही खुल गया है कि पुरंजन बचेगा नहीं, मर तो जाएगा ही। मरना ही था उसने। काल कन्या, भय, प्रज्वार और यवनराज, और उससे पहले एक और था ना, चंडवेग। इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो कैसे बचेगा वो? यानी कि इतने सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो इसलिए हम कैसे बचेंगे? बचेंगे जी। तो श्लोक संख्या 13, राइट। यवनो परुद्धाय तनो ग्रस्तायाम कालकन्यया पुर्याम प्रज्वार संसृष्टः पुरपालो अन्वत्पयत्। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा, तो याद है वो 5 फनों वाला सर्प, अब सब समाप्त हो चुका है। पर्सनल बॉडीगार्ड बचा है फिलहाल, बस सब मारे जा चुके हैं। पर्सनल बॉडीगार्ड है वो जो सर्प। तो उसने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है और सब लोग तहस नहस हो चुका है सब। देखकर वो अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में अब आग लगा दी है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर वह बता रहे हैं कि जीव 2 प्रकार के शरीरों में आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। जीव के ऊपर 2 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ओके, तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, दिखती है आपको इनमें से कोई भी एक, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म। इतना भी नहीं दिखता ही नहीं है। और स्थूल मतलब जो दिखता है, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। ये सूक्ष्म शरीर क्या करता है? जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमारा इस शरीर से मैचिंग चेहरा मिलता है हमें हमेशा, नहीं? ओके, तो फिर ये शरीर खत्म हो जाता है। फिर तो डिपेंड करेगा हम कौन सी माँ और कौन से पिताजी के से पैदा हुए हैं, उसके अनुसार शरीर मिलेगा। कौन से देश में पैदा हुए हैं। चाइना में अलग तरह की शक्ल होगी, है ना, तो फिर केरला में अधिक अलग तरह की शक्ल होगी। तो इस प्रकार से शरीर मिलेगा, लेकिन एक शरीर कंटिन्यू रहता है। कौन सा? सूक्ष्म। समझ में आया? तो वही सूक्ष्म शरीर आपका दूसरे शरीर में भी जाता है। यही मन, यही बुद्धि, यही। तो बुद्धि अगर अभी ठस है तो अगले जीवन में ठस रहेगी। तो उसको यहाँ पर तीव्र कर लें तो अच्छा है, नहीं तो वही जाएगी आगे। मनुष्य जीवन तो तुलत कर सकते हो ना आप। बकरे को देखा आपने? बकरी को कुछ नहीं हो सकता उसको, तो ठस शरीर बन जाएगा। हाँ, इसलिए जहाँ बता रहे आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को लेके जाता है। वो समझ ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि वो सेम शरीर होता है सूक्ष्म। इसलिए पुनर्जन्म की याददाश्त कभी आ जाती है, क्योंकि मेमोरी में तो है, लेकिन मेमोरी में दबा रखी है भगवान ने। हाँ, एक्सेस नहीं है उसका। अगर वो एक्सेस भगवान खोल दें तो एकदम से याद आ जाए, सब कुछ याद आ जाए। भगवान कहते हैं तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। हाँ, बस इतना फर्क है। इस सूक्ष्म शरीर को पुरी के रक्षक सर्प के रूप में अंकित किया गया है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? पुरी का रक्षक। जब चारों ओर आग लगी तो नगर का रक्षक भी भाग कर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जगा सकता है। लेकिन जब इस प्रकार का माहौल बन जाए तो वो सैनिक भी क्या करें, वो पुलिस अधीक्षक भी क्या करे? जब चारों तरफ आग लग गई तो अब कर ही क्या सकता है वो देख रहा है बस। नाशे के सो अवितुम तत्र पुरुकृच्छोरु वेपथु गंतुमेच्छत तत्तो वृक्ष कोटरादिव सानलात्। जिस प्रकार जंगल में अग्नि लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है। जब जंगल में आग लगती है तो कई बार क्या होता है, सांप के लिए सांप अपना चूहे की तरह बिल बना सकता है? नहीं, सांप तो बिल में ही होता है हमेशा। चूहे के उसमें इतनी ताकत नहीं है वो मिट्टी खोद दे। तो कई बार बिल में, कई बार पेड़ों के अंदर जो खोखली जगह होती है उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या पेड़ की डाली पर लपट के सो जाते हैं। तो कह रहे हैं जब आग लगती है जंगल में तो ये जानवर आग से सबसे जल्दी मरने वाले हैं, ये छिपकली और ये सब। तो ये ऐसे में अब आग लग रही है बाहर जंगल में,
उस पेड़ पे भी लग गई, अब ये अंदर उसके खोखले में है। अब ये चाहता है कि भागे, लेकिन निकले कैसे बाहर? बाहर निकलते तो जल जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई उसकी, पुरंजन की और उस सर्प की। तो वह अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा, लेकिन छोड़े कैसे? तो इसलिए अंत में जब आज से सर्प, जब कुछ समझ नहीं आता है तो आदमी कूद जाता है ना कई बार। हाँ, जब बिल्डिंगों में आग लगती है कई बार, तो कुछ समझ नहीं आता आदमी के, तो वो कूद जाता है और कूद के भी मर ही जाता है। तो ऐसे ही सर्प बाहर निकलता है और जल के मर जाता है। शिथिलाव यवो यर्हि गंधर्वे हृत पौरुष यवनेर ऋभि राजन पुरद्धो रुरोध। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प का शरीर जर्जर कर दिया गया। ये अंदर घुस गए पर्सनल रूम में, अब बॉडीगार्ड की भी पिटाई हो रही है और बाहर आग लग रही है और ये बॉडीगार्ड को इसको मार रहे हैं अब ये लोग, हाँ, लाठों से मार रहे हैं। उसका शरीर जर्जर कर दिया क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। हाँ, जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह तेजी से रोने लगा। हाँ, अब ऐसा समय आ गया है कि मरना चाहता है लेकिन मर ही नहीं पा रहा है। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना, मर जाऊं, बहुत कष्ट में हूँ, मर ही जाऊँ अब तो, लेकिन मर नहीं पा रहा है वो। ऐसी स्थिति हो गई। तो यहाँ पर राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में क्या बोला, याद है आपको? कि हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो अभी, क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूँ और अभी मेरा मन तुम्हारे चरण कमलों में लगा हुआ है। पता नहीं आगे जाके क्या हो, मैं इसको ध्यान कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु दो जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए, अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय मेरा गला रुद्ध जाएगा। मैं क्या आपके विषय में सोच पाऊँगा? आई डोंट नो। ऐसा बता रहे हैं। तो बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है और हवा से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता और इस तरह मनुष्य भूल जाता है, उस वक्त बेहोश हो जाता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वह जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिलती है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में अभ्यस्त होते हैं। अगर बोल के नहीं कर पाएंगे तो अंदर ही अंदर करेंगे, हाँ कर पाएंगे। ऐसा दुहित पुत्र पौत्रांश जामि जामात्र पार्षदान सत्वावशिष्टम यत् किंचित ग्रीकोशप रिच्छिदम। जब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र बधुओं, जामाता, नौकरों, अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। अब इस समय इसके दिमाग में ये सब आने लगा कि अब उसको समझ में आ गया, अब समय आ गया है। अब सोच रहा है वो कि इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी, ये तो रह ही गई, इसकी पढ़ाई रह गई, इसकी शादी रह गई, इसका ये रह गया, इसका वो रह गया। नौकर, इनका क्या होगा, इनकी नौकरी, मेरे पे इतने सारे डिपेंडेंट थे, फैक्ट्री में मेरे इतने सारे एम्प्लॉई थे, मेरे बिजनेस में इतने लोग थे, मेरे आसपास के इतने लोग मेरे पे डिपेंडेंट थे। सोचने लगा क्या होगा, इसका क्या होगा, और इस प्रकार इन्हीं सब की चिंता उसको सताने लगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद की कई बार क्या होता है कि जब आदमी मर रहा होता है तो कई बार डॉक्टर को बोलता है कि थोड़ा सा, डॉक्टर प्लीज़ डू समथिंग, डॉक्टर प्लीज़ थोड़ा समय और दे दो मुझे। यानी यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते हैं, ऐसा लगता है, तो उसे सफलता मानने लगते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में तो मरना ही पड़ता है। यह जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्राय मृत प्राय हो चुके होते हैं। हाँ, तो हम एक्चुअली में एक प्रकार का खेल करते हैं और कुछ नहीं। टाइम पर उसको जाना ही होता है। अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृहि दध्यो प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थित है। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त हो गया। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सारा ज्ञान इसी के लिए है और इसी समय सारा टेस्टिंग का टाइम है कि इस समय व्यक्ति क्या करेगा। तो क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए, क्या करना चाहिए? पुरंजन को अभी क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना? नहीं तो आसपास वालों को बोल दे, अरे बुला लो प्रभु जी को, बुलाओ प्रभु जी को, उन प्रभु जी को बुलाओ, कीर्तन करेंगे कीर्तन।
अपने आप तो स्मरण करना भी मुश्किल है, जब वो करेंगे दवादब कीर्तन तो जाएगा कानों में। ऐसा कर सकता था वो, लेकिन पुरंजन ने भक्ति करी नहीं, भक्तों को पूरे जीवन दुत्कारता रहा, दान मांगा है तो भगाता रहा। इनका सारा पैसा विदेश में जाता है। अब ये कहाँ जा रहा है? अब ये विदेश में ही जा रहा है। अगर उस वक्त ये ना बोला होता तो ये देश में रह जाता। तो वह अपनी पत्नी से बड़ा मोहित था, अत्याधिक मोहित था, इसलिए पहले से ही दीन बन चुका था। दीन क्यों बन गया वो बताइए? इसमें लिखा है ना, चूंकि वह अपनी पत्नी से अत्याधिक मोहित था इसलिए पहले से ही दीन बन चुका था। पहले दीन बन चुका था, लुट गया था वो सामान पूरा करते करते। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी था और उस पत्नी के चिंतन में था, गहन चिंतन में था। एक तो उसकी चिंता, दूसरा अब मेरा क्या होगा, मैं जा रहा हूँ। आदत ही नहीं थी कभी ऐसी कि कहीं अकेले जाएं। अब नाश्ता कौन देगा, खाना कौन देगा, कपड़े कौन देगा, तौलिया कौन देगा, ये कौन देगा। हाँ, अब चिंता सता रही है, अकेला रास्ता करना पड़ेगा ना, ये वाला तो अकेला है ये रास्ता। अब बड़ा चिंतित था वो। तो इस श्लोक में स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं जाते नहीं हैं। यह सूचित करता है जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। अहंकार के कारण जीव अभी भौतिक सुख भोगना चाहता है और ना भोगने के कारण दुखी हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। बड़ी योजना बनाते हैं कि नहीं? हम लोग करते ही, हम लोग कैसे उम्र बढ़ जाए किसी भी तरीके से। सूक्ष्म शरीर का ध्यान इन आँखों से देख नहीं सकते आप कि मन कहाँ निकला, आत्मा कब निकली, पता ही नहीं चलता। नहीं, कई कहानियाँ बनाते हैं लोग इसके ऊपर कि आज एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक आदमी को ना शीशे के कैबिन में रख दिया गया, शीशे के कैबिन में, और जब वो मरा तो क्या हुआ, शीशे में क्रैक आ गया, टूट गया। सही बात है कि नहीं बताइए? हाँ, आत्मा को इतनी उसी जगह नहीं चाहिए उसको कि वो क्रैक करके निकलेगी वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, शीशे में रखिए, कुछ भी रखिए, आदमी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है, स्थूल शरीर तो उसको भोगने का साधन है। इस प्रकार स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है, जिसको जिंदगी भर हम जिसके साथ भोगते हैं, लेकिन अंत समय पर छोड़नी पड़ जाती है ये देह। हाँ, इस जीव को छोड़ना पड़ता है जिससे बहुत मजे किए थे। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव इससे बिछुड़ते हुए बड़ा दुखी होता है। हाँ, आदत हो जाती है ना, जिस घर के कमरे से आसक्ति हो जाती है, उस कमरे को छोड़ते हुए ऐसा लगता है दीवारें बुला रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बताइए, गाड़ी भी बुला रही है? ऐसा लगता है ये मुझे बुला रहा है, ये दीवार मुझे बुला रही है, ये तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है। ऐसा लगने लगता है। तो शरीर की तो बात ही क्या करें फिर। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण के लिए बाध्य कर देती है। हाँ, स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से व्यक्ति विस्तार करता है, पुत्र, पुत्रियाँ, पौत्र। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति जो अनुराग होता है वह प्रकट होता है। यह देखा जाता है कि मृत्यु के निकट मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साज सामान की रक्षा का भार डाल देता है। हाँ, अगर वो नहीं डाल पाया तो 13वें दिन हम पगड़ी दे के उसके सर पे डाल देते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने प्रिय पुत्र को बुलाता है और सारा भार डालता है अगर उसको मौका मिले तो। मेरे बेटे, डायलॉग प्रभुपाद लिख रहे हैं, मेरे बेटे मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल कर लेना। वह अपने गंतव्य को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहता है और फिर मर जाता है। हाँ हाँ, ये पहली सीन है। तो अभी पुरंजन गया नहीं है बाय द वे, अभी जाएगा, बट पूरा सेट हो चुका है जाने का माहौल। लेकिन इसमें एक काम गलत हो रहा है, क्या कि उसकी सारी आसक्ति अभी इस वक्त अपनी पत्नी पर है। फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।